हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों ये वीडियो आपके बीपीएससी टीआरई 3 और टीआरई 4 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में साइंस के इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। इसमें कह रहा है किसी परमाणु में न्यूट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। तो दोस्तों कोई भी परमाणु उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। अगला है दोस्तों, रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हेनरी बैकुरल। दोस्तों हेनरी बैकुरल ने रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों लाउड स्पीकर जो है आपका विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है आपसे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 28 फरवरी। दोस्तों 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा थॉमस एडिसन। दोस्तों थॉमस एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी। अगला प्रश्न है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा भारी जल। दोस्तों भारी जल का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। दोस्तों भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है आपसे समुद्र में तैरते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो दोस्तों अगर समुद्र में कोई बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है तो उसका कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होगा? तो आंसर हो जाएगा 1/9। अगला है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? आंसर हो जाएगा जबड़े में। दोस्तों मानव शरीर में जबड़े में सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है। अगला है यौगिक का वह समूह जिसे सहायक आहार कारक के रूप में जाना जाता है, क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसे कहते हैं विटामिन। दोस्तों विटामिन को सहायक आहार कारक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, विटामिन बी 12 को रासायनिक नाम क्या है? यानी कि दोस्तों विटामिन बी 12 है, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा साइनोकोबालामिन। दोस्तों बी 12 का रासायनिक नाम हो जाएगा साइनोकोबालामिन। दोस्तों जो विटामिन बी 12 है इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लिटमस अम्ल तथा क्षार सूचक किससे प्राप्त किया जाता है? दोस्तों जो लिटमस होता है ये अम्ल और क्षार का पता लगाता है। इसे किससे प्राप्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अगला है पौधों में जल संवहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? तो दोस्तों पौधों में जल के आदान प्रदान के लिए जाइलम ऊतक उत्तरदायी होता है। दोस्तों यहीं आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि दोस्तों पौधों में खाद्य परिवहन के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है? तो आंसर हो जाएगा फ्लोएम। तो दोस्तों जाइलम जल के लिए और भोजन के लिए फ्लोएम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने में कौन सा तत्व उपयोगी होता है? आंसर हो जाएगा सल्फर। दोस्तों सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए सल्फर तत्व सबसे उपयोगी होता है। अगला है फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है?
आंसर हो जाएगा दोस्तों लाल चींटी। दोस्तों लाल चींटी में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि जब लाल चींटी काटती है तो काटे हुए स्थान पर जलन पैदा होती है, जिसका कारण होता है फार्मिक अम्ल। अगला है दोस्तों, बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों जिंक ऑक्साइड। दोस्तों जिंक ऑक्साइड का प्रयोग बर्तनों को चमक प्रदान के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है आपसे, विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो दोस्तों हाइड्रोजन विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। दोस्तों हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम सल्फेट। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। अगला है, किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों सोडियम। दोस्तों सोडियम धातु हवा से प्रतिक्रिया कर लेती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है और इसे आसानी से चाकू से भी काटा जा सकता है। तो दोस्तों दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगला है दोस्तों, इसमें कह रहा है, पुच्छल तारे की पूंछ सदैव किस दिशा में होती है? तो दोस्तों जो पुच्छल तारा होता है इसकी पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। तो याद रखना है सूर्य के विपरीत दिशा में। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र परिवर्तित करता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों डायनमो। दोस्तों डायनमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो दोस्तों इसका क्या कारण है? तो दोस्तों प्रेशर कुकर में दाब अधिक होता है, यानी कि दोस्तों जो बढ़ा हुआ दाब होता है ये क्वथनांक को बढ़ा देता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर में खाना अधिक जल्दी पक जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का लाल रंग क्यों प्रतीत होता है? तो दोस्तों किस कारण से होता है? आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दोस्तों जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है इसके कारण सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। दोस्तों प्रकाश के बारे में आपसे एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य किस प्रकार की होती है? तो आंसर हो जाएगा लाल रंग की होती है। और दोस्तों सबसे कम होती है तो बैगनी रंग की। नेक्स्ट है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होता है? तो दोस्तों जब भी प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो जो प्रकाश किरण होती है इसकी चाल बढ़ जाती है और यह अविलंब से दूर हट जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसमें कह रहा है, हृदय गति मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कार्डियोग्राम। दोस्तों कार्डियोग्राम का प्रयोग हृदय की गति को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है आपसे, लेंस की क्षमता की माप की इकाई क्या है? तो दोस्तों लेंस की क्षमता को डायोप्टर में मापा जाता है। नेक्स्ट है, खाने की वस्तुओं के परिरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। तो दोस्तों सोडियम बेंजोएट एक रसायन है जिसका प्रयोग खाने की वस्तुओं के परिरक्षण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? दोस्तों अगर पृथ्वी की आयु का मापन करना है तो इसका यूरेनियम विधि से पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों, इसमें कह रहा है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, उड़ने वाले जीवों में से वह जीव जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है कौन सा है? तो दोस्तों हो जाएगा चमगादड़। दोस्तों जो चमगादड़ है यह एक स्तनपायी है लेकिन ये उड़ता है। नेक्स्ट है, अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इंसुलिन हार्मोन। दोस्तों जो अग्नाशय है इसके द्वारा इंसुलिन हार्मोन उत्पादित होता है। तो ये थे दोस्तों आपके टॉप 30 प्रश्न जो कि आपकी बीपीएससी टीआरई परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
तो दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।